तो बच्चों आज हमारा ये आज बेसिकली हम क्या करेंगे अपनी क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक है इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन। इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेंगे कि बुक के बारे में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे एक साथ मिलके अपने साथ हम सब साथ मिलके पढ़ेंगे चैप्टर। और इसमें बेसिकली आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये जो बुक है बेसिकली पेरेंट के लिए है। पेरेंट्स आज के दौर में क्या हो गया है कि आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर घरों में अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं, उन्हें बाहर के वातावरण में क्या हो रहा है या पर्यावरण में क्या हो रहा है इससे कोई उन्हें मतलब नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, पर्यावरण की बुक एनसीईआरटी ने अपने जो कोर्स है इसमें ऐड की गई है और ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। इससे क्या होगा, हमें आसपास का अपना जो इन्वायरमेंट होता है, आसपास का जो वातावरण होता है उसमें चीज़ें क्या घटित हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं, इन चीज़ों को हमें देखने को मिलता है। तो पेरेंट्स से ये थोड़ा अनुरोध रहेगा मेरा कि पेरेंट्स अपने बच्चे को थोड़ा बाहर ले जाएं और उसे सिखाएं कि देखो हमने आसपास ये चीज़ें देखी थी अपने टाइम पे, बट आप क्या कर रहे हो, ये इंडोर रह के आप अपना फिजिकल हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, डाल डाल पर ताल ताल पर। तो ये है, माँ, एक लड़की बोलती है, माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, ये पूनम ने कहा। फिर माँ जवाब देती है, बेटा तुम्हें अभी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। तो पूनम ने क्या किया, पूनम चारपाई पर जाकर लेट गई और पूनम को लेटने के बाद नींद आ गई। फिर क्या हुआ, अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा, वह हड़बड़ाकर उठी। मतलब एकदम से अचानक से उठ गई, हड़बड़ाकर उठना मतलब अचानक से उठना। और उसने अपने गाल पर हाथ लगाया और उसने कहा, उफ ये किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। अब उसने क्या किया, पेड़ के नीचे सोई थी वो, तो उस ये इसने यहाँ पूनम को नींद आ गई, चारपाई पे लेटी हुई थी, तो अब इसने ये पेड़ दिखाया हुआ है फोटो में। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हमें पक्षी दिखाई दे, बर्ड दिखाई दे रही है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है, क्रो, कौवा। ये क्या, गिलहरी, स्क्वेरल। ये क्या है, बटरफ्लाई। और ये क्या है, बर्ड। ये भी बर्ड है, ये डिफरेंट बर्ड है, गोरैया बर्ड। और ये क्या है, तितली। ये क्या है, मंकी, बंदर। ये क्या है, पिजन, कबूतर। और ये छोटी छोटी क्या है, ये हैं चींटियाँ। तो बच्चों आप क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखेंगे और देखकर समझेंगे कि ये कौन कौन से और इनका नाम क्या है। आप इसको अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं, तो आप कक्षा से बाहर की दुनिया का अवलोकन कर पाएंगे। इससे क्या, आप कक्षा में केवल बुक पे ही ध्यान न देके बाहर की चीज़ों को भी देख पाएंगे। अगला देखते हैं हम। अब पूनम ने क्या किया, पूनम ने पेड़ को और देखा, उसे कई जानवर दिखाई दिए। जानवर में हम बात करें तो पक्षी भी आ जाते हैं मेरे, जो उड़ते हैं, प्लस मेरे आते हैं जंतु। जंतु जो 4 पैर वाले होते हैं, जिनके 4 पैर होते हैं। तो उसे जो चित्र में दिखाई दिए जानवर, कौन कौन से दिखाई दिए थे, उसे कौवा दिखाई दिया था और कबूतर दिखाई दिया था और उसे दिखाई दी थी चिड़िया और उसे चींटी भी दिखाई दी थी, और भी सारे थे। ये आपको लिखने हैं इन चीज़ों को, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि पूनम ने क्या किया। पूनम ने एक पास में से पत्ता पड़ा था, पेड़ का पत्ता पड़ा था। उसने क्या किया, ये जो बीट थी उसके जो गाल पे लगी थी उसने पूछ ली, बट उसने देखा कि अभी भी मेरा गाल क्या था, चिपचिपा था। वो सामने वाले तालाब में गई, उसके घर के पास में क्या एक तालाब था। फिर वो मुंह धोने लगी। अब पूनम तालाब में जाके देखती है कि उसे जानवर फिर से दिखाई दिए। अब वो जानवर कौन कौन से थे, आपको क्या इस फोटो में देख के बताना है, ये कौन सा जानवर है, ये कौन सा जानवर दिखाई दिया, इसका नाम क्या है।
इसका नाम क्या है इस जानवर का, इसका। तो आप क्या अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके, अपने माता पिता की हेल्प लेके आप इन जानवरों के नाम लिखेंगे। जैसे कि इस जानवर का नाम है भैंस, बुफेलो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम देखते हैं कि आपको किताब में जानवर अगर शब्द इस्तेमाल किया गया है तो ये दोनों के लिए किया गया है। वो पक्षी भी हो सकते हैं, उड़ने वाले भी हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, जैसे चींटी, जो छोटे छोटे होते हैं, मतलब जिनका आकार बहुत ही छोटा होता है। स्तनधारी, स्तनधारी उन्हें कहते हैं जो बच्चे देते हैं। जैसे कि भैंस बच्चे देती है, उन्हें स्तनधारी कहते हैं। अब ये जो तालाब पर जो आपको जो भी जानवर दिखाई दिए थे, आप क्या करेंगे, उसका अभिनय करेंगे कि वो कैसे कैसे आवाज़ें निकालता है। जैसे कि भैंस अलग तरह की आवाज़ निकालती है, कौवे की बात करें, कौवा अलग तरह की आवाज़ निकालता है। तो इस तरह से हम क्या, और उनके ये भी देखेंगे उनके चलने का ढंग कैसा है, वो किस तरह से चलते हैं, 4 पैरों पे चलते हैं या 2 पैरों पे चलते हैं। अ, वो रेंगते हैं, रेंग कैसे, जैसे आपने देखा होगा सांप, सांप कैसे ऐसे ऐसे चलता है। तो आप देखेंगे कि ये रेंग रहा है जानवर, या फिर वो चल रहा है या उड़ रहा है, इस तरह के देखते हैं। तो आप ये क्या है, आप देखेंगे तालाब में कौन कौन से जानवर हैं, इनको लिख के आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन से जानवर उड़ते हैं, उनके नाम लिखेंगे आप इसमें। कौन से रेंगते हैं उनके नाम लिखेंगे, जो चलते हैं उनके नाम लिखेंगे, और जो फुदकते हैं, फुदकते मतलब जो कूदते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का कूदते हैं, लंबी जंप नहीं लगाते। और पंख वाले कौन से, पंख वाले मतलब जो उड़ते हैं, पैर वाले कौन से हैं, और जिनकी पूंछ है। पूंछ मतलब एक पीछे, जो पूंछ पीछे एक लंबी सी डंडी की तरह होती है, इसे कहते हैं पूंछ। तो आप देखेंगे किस किस जानवर के पीछे पूंछ लगी है, आप उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर। अब है कि जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पे रहते हैं तो कुछ पानी में। ये तो आपने देख ही लिया कि पेड़ पे जब पेड़ से जब बीट गिरी तो आपने कुछ जानवर पेड़ पे देखे थे, और कुछ पानी, पानी मतलब तालाब में देखे थे, और कुछ रहते हैं जमीन पर, और कुछ उसके नीचे। कुछ जमीन के नीचे भी रहते हैं जानवर, ये ध्यान रखना आप। जमीन के कौन कौन से जानवर नीचे रहते हैं ये आपको खुद से पता करना है। आप अपने पेरेंट्स से आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने माता पिता से पूछिए कि जमीन के नीचे कौन कौन से जानवर रहते हैं, और आप उनके नाम भी लिखिएगा अपने नोटबुक में। देख लेते हैं हम, ये हमें एक फोटो बनाया गया है, पिक्चर बनाई गई है। तो इसमें आपको जो जानवरों के नाम, जानवर दिखाई दे रहे हैं, आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें कलर भी भर सकते हैं, इनमें कलर भरेंगे। कलर भरने के बाद आप इस जानवर का क्या करेंगे, नाम लिखिए, जैसे नंबर डाल के आप इस जानवर का नाम भी लिखेंगे कि इन जानवर के नाम क्या क्या हैं, इन जानवरों के नाम क्या क्या हैं। ये आप अपने क्या नोटबुक में लिख सकते हैं। इसमें पहले कलर कीजिएगा, कलर करने के बाद, रंग भरने के बाद इनके नाम लिखिए। अब ये क्या है, इस फोटो में एक जानवर का फोटो बनाया गया है, परंतु ये पूरा नहीं है, बट ये पूरा कंप्लीट नहीं है ये वाला जानवर, और इस जानवर का भी। पहले आपको क्या करना है, ये कंप्लीट करना है इस जानवर का फोटो। फिर क्या करना है, उसके बाद कलर भरना है, कलर भरने के बाद उसका नाम लिखना है। अब इसमें क्या है, आपने देखा, आपने ये जी क्या, ये पहेली खेली होगी कि वर्ग पहेली, जिसमें क्या, जिसमें नाम ढूंढा जाता है। अब पहला है, जैसे छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो केला भी खाता है छत पे बैठ के, और इधर उधर कूदता भी रहता है। तो कौन सा है बच्चों, ये है बंदर। तो बंदर को ऐसे लिख दिया मैंने, बंदर को पे क्या कलर लगा दिया। दूसरा मेरा क्या है, दीवार पर जाल बनाऊं बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। मतलब दीवारों पे मैं जाल बनाती हूँ और कीड़ों को उसमें फंसा लेती हूँ। तो ऐसी क्या होगी, मकड़ी। मकड़ी को देखते हैं, मकड़ी कहाँ पे है, मकड़ी मेरा, मैं के डी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम स्पाइडर।
तीसरा देख लेते हैं, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले मैं सो जाऊं। ये कौन सा होता है? मतलब इसमें क्या है, रात में मैं क्या जागता रहता हूँ और दिन में मैं सो जाता हूँ। ऐसा कौन सा जानवर हुआ बच्चों? ऐसा हुआ उल्लू। उल्लू क्या करता है? रात में क्या काम करता है, जागता रहता है और दिन में सो जाता है। नंबर 4, टर टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। मतलब मैं टर टर करता रहता हूँ, टर टर की आवाज़ निकालता रहूँ और कूद कूद के मैं क्या पानी में चला जाता हूँ। ऐसा कौन सा है बच्चों? ऐसा है मेंढक। आपने आवाज़ भी सुनी होगी जब बारिश होती है, तो आपने मेंढक की आवाज़ भी सुनी होगी। अगला है, बारिश के बाद नज़र में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। जब बारिश होती है तो बारिश में जब दिखाई देता है एक रेंगता हुआ जानवर जिसके पैर नहीं होते, तो वो क्या होता है? वो होता है केचुआ। नेक्स्ट अगला है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत जाऊं। तो ऐसा कौन सा जानवर है धीमी चाल से चलता है और दौड़ के जीत जाता है? तो ऐसा क्या है? कछुआ, टॉर्टोइज। अगला देख लेते हैं हम। अगला ये फोटो बनाए गए हैं, तो आप क्या करना, आप अपने हाथों पे कलर करना, उंगलियों पे कलर लगाना और ये फोटो बनाने की ट्राई करना। ये फोटो, जो फोटो बना दिए गए हैं, आप इन फोटो को क्या करेंगे, बनाने के लिए ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी उंगलियों से केवल। आप किसी पेंसिल वगैरह का यूज़ ना करके केवल उंगलियों का यूज़ करेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि चित्र में देखो और बताओ कौन कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से निशान हैं अंगूठे के। आप भी इसी तरह क्या गीले रंग से कागज़ पर जानवरों के चित्र बनाओ और चित्र की नकल करो और अपने मन से बनाना, किसी की कॉपी मत कर लेना। और आप क्या इन चित्रों को आप अपने घर की दीवारों पे या स्कूल की दीवारों पे लगा लेना, जिससे क्या होगा, वो सुंदर दिखाई देंगे। अब आपने क्या कुछ ऐसे जानवर का चित्र बनाइए कॉपी में जो आपने देखा हो, जो कि आपने आसपास में देखा हो। अब 3 बच्चे मिलकर एक चित्र बनाएंगे। 3 बच्चे मिलकर एक चित्र बनाएंगे। एक बच्ची कागज के पीछे पहले हिस्से में किसी जानवर का मुंह बनाए, फिर उसे क्या किसी दूसरे को दे दे, फिर सेम जो चित्र है वो नेक्स्ट वाले बच्ची को देना है, फिर उसे पूरा कर लेना है। फिर क्या आप देखेंगे कि एक मज़ेदार जानवर बन के आया। ऊपर वाला सर किसका है? ऊपर वाला सर बना दिया किसी ने हाथी का, नीचे वाला किसने बना दिया? बत्तख का, और उससे नीचे वाला किसने बना दिया? ये बना दिया किसने? 4 पैर। 4 पैर किसके? ऊंट के बना दिए उसे, है ना। ये थोड़ा हास्यप्रद है, मज़ेदार जानवर बन गया। ऐसा कोई जानवर थोड़ी ना होता जो जिसे हाथी की सूंड हो और ऊंट के पैर लगे हों 4, तो ऐसा कोई जानवर ही नहीं होता। तो आप ये इस तरह का क्या करना, पहले आप बनाना फिर अपने पेरेंट्स को दे देना बनाने के लिए नीचे के हिस्से, तो आप देखेंगे एक मज़ेदार जानवर बनेगा। आप क्या देखेंगे, किसी पेड़ को देखेंगे कि आप पेड़ के नीचे बैठो और पेड़ के नीचे बैठने के बाद क्या देखोगे कि आप आपके आसपास कौन कौन से जानवर हैं, तो आप डालियों पे देखना, पत्तों पे देखना, तने पे, जमीन पे और पेड़ के आसपास कौन कौन से जानवर देखे आपने, आप उन जानवरों के क्या आप नाम लिख लेना आप उन जानवरों के। तो इन जानवरों को एक क्रम में लिखेंगे, छोटे से बड़े, जो सबसे पहले छोटा होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा होगा। इस तरह से आप 15 जानवरों के अपने नोटबुक में या बुक में 15 जानवरों के क्या नाम लिख लेना। तो इस तरह से क्या होगा, आपको उत्सुकता बढ़ेगी आसपास जानवरों के साथ घुलने मिलने की। इससे क्या होगा, इससे हमें पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है, जो हमारे आसपास का वातावरण है इससे हमें जानकारी मिलती है, और ये क्या हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए भी फायदेमंद है। तो एक ये क्या गत्ते को आपने एक चित्र बनाया किसी जानवर का, उसे इस तरह से काट लें, या तो यही चित्र बना दें मोर का
और आप यहाँ काट लें इस तरह से। ये वाला हिस्सा काट दिया मैंने, इधर वाला हिस्सा काट दिया, इधर वाला हिस्सा काट दिया, ऐसे करके आप क्या इस फोटो को काट लें। और उसके बाद क्या करें, फिर से आप इसे ना इसी मतलब इसी तरह का चित्र बनाने की कोशिश करें उन टुकड़ों को आपस में जोड़कर। तो आप ये काम अपना घर से करना। इससे क्या होगा, इससे ये आपको पता चलेगा कि इसके जो पैर हैं किस तरह के दिखाई देते हैं, या इसके पंख हैं किस तरह के होते हैं, जिन्हें मैं आपस में जोड़ सकता हूँ। इसका मुंह किस तरह का होता है, इस पक्षी का मुंह। तो ये आपको क्या करेगा, आपको जानवरों की को समझने में मदद करेगा कि जानवर किस तरह का दिखाई देता है। इससे आपको इन गतिविधियों से आपको काफ़ी सारे मौके मिलेंगे जानवरों को जानने के लिए कि ये जानवर किस तरह का दिखाई देता है। ओके बच्चों, आप अब नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इस तरह की एक्टिविटी अपने घर पे करना। अगर आपको फिर भी हेल्प लेनी तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिएगा किसी भी जानवर को बनाने में या फिर इस तरह की एक्टिविटी करने में। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आपसे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।